Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good and fine and safe at your home. Today we are going to discuss about our next poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. ठीक है, आज हम अपनी इस वीडियो में द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि हमारी 10th क्लास की +1 क्लास की पोएम है, जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो अबाउट इंट्रोडक्शन। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है ये पोएम। इट इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन, और ये एक बातचीत है पोइट और रेन के बीच में। The rain explains its eternal journey in its birthplace, that is earth, to the poet. इसमें जो रेन है वो अपनी इटरनल जर्नी के बारे में बताती है, जो कि कौन है उसका बर्थ प्लेस अर्थ है। किसको बताती है? पोइट को बताती है। अबाउट पोइट, सो अब हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट थे। अ ह्यूमनिस्ट, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। ठीक है। Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. ठीक है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावित पोइट थे, और इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। अब फ्री वर्स क्या होता है? इनका लाइफ स्पेन था 31 मई 1819 से 26 मार्च 1892 तक, और इनकी जो पोएम्स थी इम्पोर्टेंट, वो कौन सी थी? लीव्स ऑफ ग्रास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नेक्स्ट ओ कैप्टन माई कैप्टन, और उसके बाद है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। वैसे तो इनकी बहुत सारी पोएम्स हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट पोएम है जिनके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया है। अब हम बात करते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स क्या होता है? पोएट्री दैट डज नॉट राइम और हैव अ रेगुलर रिदम। ठीक है, वो पोएट्री है जिसमें कोई रैम नहीं होती और जिसमें कोई भी एक रेगुलर रिदम नहीं होती, लय नहीं होती, उसको हम कहते हैं फ्री वर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समरी फॉर दिस पोएम। इन दिस पोएम द पोएट sees the gentle falling shower and asks it, who are you? इस पोएम में जो पोइट है वो शावर को देखता है, यानी बारिश होती है, उसको देखते हुए पूछता है who are you, और उससे पूछता है who are you, तुम कौन हो? Strangely it gives the answer, और वो क्या करती है? वैसे तो ये स्ट्रेंज है, अद्भुत है कि वो आंसर देती है। It tells the poet that it is the poem of the earth and the voice of the rain. वह पोइट को बताती है कि यह अर्थ की पोएम है और बारिश की वॉइस है। It rises out of the land and deep sea. यह लैंड से और गहरे सागर से राइज आउट हुई है, उभरी है। From there द शावर गोज अपवर्ड, वहाँ से शावर जो है वो ऊपर गई। देयर इज़ आउटर फॉर्म इज़ टोटली चेंज्ड, वहाँ पर जो बाहर की फॉर्म थी वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। येट इट रिमेन्स द सेम, फिर भी यह वैसी ही रही। देन द शावर डिसेंड्स टू the earth and to wash away the drought and the dust layers of the earth. अब वो कहती है कि बारिश क्या करती है? जो सूखा होता है, अकाल होता है, ड्रॉट, उसको भगा देती है। जो सूखे की धूल मिट्टी की जो लेयर्स होती हैं उनको साफ कर देती है। The seeds in the earth would remain only seeds without the help of the shower. जो बीज धरती में हैं वो बीज ही रह जाते हैं जब तक किसकी मदद के बिना? शावर की मदद के बिना। दे वुड नॉट टेक बर्थ, वो जन्म नहीं ले पाते। इसका मतलब क्या है कि वो पनप नहीं पाते, वो उभर नहीं पाते, यानी जो बीज है वो पौधा नहीं बन पाता।
The shower says that it tries to give life to the earth day and night and make it pure and beautiful. शावर कहती है कि it is tries, वह कोशिश करती है to give life to the earth, अर्थ को लाइफ देने की, डे एंड नाइट, दिन और रात, एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और इसे प्योर और ब्यूटीफुल बनाती है. द शावर सेज दैट अ सॉन्ग आफ्टर फुलफिलमेंट रिटर्न्स इट्स बर्थ प्लेस विद लव. ठीक है, और उसकी जो सारी फुलफिलमेंट करने के बाद वो क्या करती है, वापस चली जाती है अपने बर्थ प्लेस में प्यार के साथ. द शावर इज़ ऑल्सो लाइक अ सॉन्ग, जो शावर है वो भी सॉन्ग को पसंद करती है. इट टेक्स बर्थ फ्रॉम द लैंड एंड देन रिटर्न्स टू इट. ठीक है, यह लैंड से ही बर्थ लेती है और लैंड में ही वापस चली जाती है. अब इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उनके बारे में हम जानते हैं. हमारी पहली है पर्सोनिफिकेशन. जैसे हमने पोएम स्टार्ट की थी तो हमें पता था कि बारिश की बूंदें बोल रही हैं. इसका मतलब क्या है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है और हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं. द पोएट यूज्ड personification. The poet used a non-living thing as a living thing in the poem. I am the poem of earth, said the voice of the rain. ठीक है, इस लाइन से हमें पता लग रहा है कौन बात कर रहा है, रेन बात कर रही है. ठीक है, तो रेन तो बात कर नहीं सकती, इसीलिए उसको हमने क्या कर दिया, लिविंग थिंग बना दिया ना. दैट्स वाई पर्सोनिफिकेशन हेयर पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटाफर. एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स. मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जो मेटाफर होता है हम उसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं. ठीक है, और रूपक में क्या होता है, एज लाइक, एज और लाइक वर्ड यूज़ ना करके, करते तो हम कंपैरिजन ही है यहाँ पर किस चीज़ का, क्वालिटीज़ का. ठीक है, तो उसको हम जहाँ पर इस तरह की जो थिंग्स हैं वो होती हैं तो उनको हम मेटाफर कहते हैं. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, रेन इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोएम. ठीक है, वैसे अगर वो बोल सकती थी कि मैं पोएम की तरह हूँ, ठीक है, लेकिन उसने सीधा ही उसको बोला है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, उसकी तरह ना बोलकर सीधा बोल दिया. तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया बेटा, कौन सा हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर. नेक्स्ट है हाइपरबोले, एग्जाजिरेटेड स्टेटमेंट्स. ठीक है, बॉटमलेस सी. तो हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलना कि उस पर यकीन ना किया जाए, और हिंदी में इसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है बॉटमलेस सी. नेक्स्ट है हमारा इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, सॉफ्ट फॉलिंग शावर. किसी भी चीज़ का विजुअल डिस्क्रिप्शन उसको हम इमेजरी कहते हैं. जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शावर, इसमें क्या हो रहा था, फॉलिंग शावर को क्या इमेज किया गया है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं. तो ये हमारी पोएम थी बेटा. आई थिंक इससे आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को हिट कर लीजिए ताकि जो हमारी फ्यूचर में वीडियोस आएँ वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल सकें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.